मऊगंज स्थित न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 23 साल पुराने मामले का निपटारा किया गया। उपरोक्त प्रकरण में सदाशिव और राजेश्वर पटेल के साथ हुई मारपीट के मामले में 8 फरवरी 2000 में धारा 323 के तहत मामले का माननीय न्यायालय में फैसला हुआ, जिसमें 1-1 साल की सजा व 1-1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसकी माननीय उच्च न्यायालय में सन 2006 से 17 वर्षों से अपील लंबित थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपर सत्र न्यायालय को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश आदेश कुमार जैन के द्वारा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पहल व प्रयासों से आज लोक अदालत में बड़ी सफलता मिली और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामले का निराकरण किया गया। वहीं बिजली विभाग के तहसील स्तर पर करीब 600 लंबित मामलों में करीब 70 मामले पक्षकारों के द्वारा बिजली विभाग की राशि जमा करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे, जबकि क्लेम और मारपीट से संबंधित करीब 80 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। आगे हम शुरू करेंगे। ऐसा तय मान लीजिए कि एमपीवी जैसे अपने यहाँ है तो लगभग 600 मुकदमे एमपीवी के तहसील स्तर पर पेंडिंग हैं, तो उसमें से लगभग 70 मामले 70 से 75 मामले मतलब 15% केसेस का निराकरण संभावित रूप से लोक अदालत के माध्यम से हो जाएगा। इतने पक्षकार जो है राशि जमा कर देंगे और एमपीवी का जो रेवेन्यू है वो जमा हो जाएगा और मामले वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही क्लेम प्रकरण भी ये मान लीजिए कि दोनों ही न्यायालय से लगभग 4, 5, 6 जो भी जितने अमाउंट पर सेटल्ड हुआ है तो 6 से 7 क्लेम प्रकरण भी निराकरण हो जाएंगे। हमारे मजिस्ट्रेट साहब लोगों के यहाँ जो लड़ाई झगड़े के छोटे छोटे मामले होते हैं उसमें भी एवरेज 70 से 80 केस सभी चारों कोर्टों का मिलाकर के यदि हम देखते हैं तो उनका भी निराकरण होने की संभावना बताई जाती है। नेशनल लोक अदालत की मंशा ये है कि ये संपूर्ण भारत में एक साथ आयोजित की जाती है। अपना नालसा के द्वारा जो है स्टेट में सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डालसा, मतलब कि अपने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और संभाग स्तर पर, मतलब कि देश स्तर पर सभी जगह लोक अदालत के आयोजन किए जाए। तहसील स्तर पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी पक्षकार होते हैं यदि ये राजीनामा करते हैं तो यदि इन्होंने सिविल सूट फाइल किया है तो सिविल सूट फाइल करने में मान लीजिए 10 लाख रुपए का मुकदमा लगाए और 1 लाख रुपए की कोर्ट फीस लगाई है, तो वो 1 लाख रुपए की कोर्ट फीस इनको राजीनामा करने के कारण वापस मिल जाती है और कोई भी कोर्ट फीस इनको उस मुकदमेबाजी का वहन नहीं करना पड़ता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि पक्षकारों के बीच में कोई जीतता नहीं है और कोई हारता नहीं है। दोनों ही पक्षकार संतुष्ट हो जाते हैं और उनके मध्य राजीनामा हो जाने से पीढ़ी दर पीढ़ी जो विवाद उत्पन्न हो सकते थे वो विवादों का समापन एक ही स्तर पर हो जाता है। आज ही जैसे हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय से एक मीडिएशन के लिए मामला भेजा गया था और वो वर्ष 2000 का मुकदमा था। 2000 के मामले में रामेश्वर पटेल जी के साथ में कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया था, मारपीट की थी, तो उन 2 आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323 में सज़ा हुई थी। 2006 से माननीय उच्च न्यायालय में उसकी अपील पेंडिंग चल रही थी। अब जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मीडिएशन के लिए कहा गया तो मैंने तीनों व्यक्तियों को बुलाया, तीनों पक्षकारों से अलग अलग उनसे बात की, साथ में बैठ कर के बात की, उनको समझाया, तो तत्काल वो इस बात के लिए रजामंद हो गए कि अब हम आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं और राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। इससे क्या होगा कि उनके भविष्य में कभी कोई झगड़े उत्पन्न नहीं होंगे, पुराना जो मन में मैल था वो भी उनका दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोक अदालत की मंशा लोगों को जोड़ने की होती है। जिनके मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए हैं उन विवादों को दूर करने की होती है। तो इसमें हमारे अधिवक्तागण, आप पत्रकारगण, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम ऐसा कहें कि सकारात्मक रूप से इस योजना के बारे में यदि हम प्रचार प्रसार करें, लोगों को ये अवगत कराएं, हमारे अधिवक्ता साथी जो हैं ये अपने पक्षकारों से कहें कि इस मामले का अंत इन बिंदुओं पर हो सकता है, तो मीडिएशन कार्रवाई और राजीनामा कार्रवाई दोनों ही समानांतर चलती हैं। पहले बैठ कर के हम मध्यस्थता कर सकते हैं, मध्यस्थता से यदि समाधान नहीं निकलता है तो फिर भविष्य में जो भी है यदि उनकी कोई भी शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर राजीनामा करके उसका समाधान निकाला जा सकता है।